हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस, आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया। पार्ट है परफॉर्मिंग सीपीआर फॉर एडल्ट, एक वयस्क के लिए सीपीआर का प्रदर्शन। तो जब एक अस्पताल में आप काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति को यदि हार्ट का दौरा पड़ता है तो उसे किस प्रकार से सीपीआर देंगे, तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस 6 का पार्ट है 1.3, परफॉर्मिंग सीपीआर फॉर एन एडल्ट, एक वयस्क के लिए सीपीआर करना। स्टेप 1, चेक द सीन फॉर इमीडिएट डेंजर। Check that you are not putting yourself in harm's manner by administering the CPR to somebody unconscious. Do whatever you think is necessary to move yourself and the other person to safety. चरण पहला, तत्काल खतरे के लिए दृश्य की जांच करें। किसी बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देकर देखें कि कहीं आप खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो कुछ भी आप आवश्यक समझते हैं वह करें। स्टेप 2, एसेस द विक्टिम्स कॉन्शियसनेस। जेंटल टैप ऑन हिज और हर शोल्डर एंड आस्क देम इफ दे आर ओके इन ए लाउड एंड क्लियर वॉइस. If he or she gives a positive response, then the CPR is not needed. चरण 2, पीड़ित की चेतना का आकलन करें। धीरे से उसके कंधे पर थपथपाएं और उनसे पूछें क्या वे ठीक हैं, तेज और स्पष्ट आवाज में। यदि वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती है। Instead, give basic first aid and take mixture to treat shock and assess whether or not does the victim needs emergency services. If the victim does not respond, continue with the subsequent steps. इसके बजाय बुनियादी प्राथमिक उपचार दें और सदमे के इलाज के उपाय करें और आकलन करें कि पीड़ित को आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता है या नहीं। अगर पीड़ित जवाब नहीं देता है तो बाद के चरणों के साथ जारी रखें। स्टेप 3, नो नीड टू चेक फॉर ए पल्स एल्स यू वेस्ट प्रीसियस टाइम। चरण तीसरा, पल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं वरना आप कीमती समय बर्बाद करते हैं। स्टेप 4, डू चेक फॉर ब्रीथिंग, चेक दैट द एयर पासेज इज ब्लॉकेड। चरण चौथा, सांस लेने की जांच करें, जांचें कि वायु मार्ग अनब्लॉक है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि वायु मार्ग की जांच कैसे की जाती है। स्टेप 5, पोजीशन द विक्टिम ऑन द बैक, मेक श्योर द पर्सन इज लेइंग फ्लैट ऑन द बैक। चरण पांचवा, पीड़ित को पीठ के बल लिटाएं, सुनिश्चित करें कि व्यक्ति पीठ के बल सीधा लेटा हो, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से लिटाया जाता है। स्टेप 6, पुट द हील ऑफ वन हैंड ऑन द पर्सन ब्रेस्ट बोन, ए पेयर ऑफ फिंगर विड्स on top of the meeting space of the lower ribs, precisely within the middle of the chest. चरण छठा, एक हाथ की एड़ी को व्यक्ति के उरोस्थि पर रखें, निचली पसलियों के मिलन स्थान के शीर्ष पर उंगली चौड़ाई की एक जोड़ी ठीक छाती के बीच में, जो आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 7, पुट योर सेकेंड हैंड एबव द फर्स्ट वन। चरण सातवां, अपना दूसरा हाथ पहले वाले के ऊपर रखें
जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 7, प्लेस योर बॉडी ओवर योर हैंड इन ऑर्डर टू स्ट्रेच योर आर्म्स। चरण 8वां, अपने शरीर को अपने हाथों पर रखें अपनी बाहों को सीधा करने के लिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 9, परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन। चरण 9वां, छाती के 30 कंप्रेशन करें, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 10, मिनिमाइज पुशेस इन चेस्ट कंप्रेशन। चरण 10वां, छाती के संपीड़न में ठहराव कम करें, जो आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 11, मेक श्योर द एयरवे इज ओपन। चरण 11वां, सुनिश्चित करें कि वायु मार्ग खुला है, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 12, गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ्स ऑप्शनल। चरण 12वां, 2 बचाव श्वास दें वैकल्पिक। स्टेप 30, रिपीट द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन। चरण 13वां, छाती के 30 दबावों के चक्र को दोहराएं, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे कल। हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया, पार्ट है रेस्क्यू ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बचाव। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में किसी बच्चे को किस प्रकार से आप बचाने का कार्य करेंगे, तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। रेस्क्यू ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बचाव। चेकिंग एंड इंजुरेड आर इल चाइल्ड इन्फेंट, किसी घायल या बीमार बच्चे शिशु की जांच करना। चेकिंग फॉर एन इंजुरेड स्टेप्स, घायल कदमों के लिए एक जांच करना। चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही के लिए जांच करें। चेक फॉर ब्रीथिंग, श्वास के लिए जांच करें। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जवाबदेही के लिए कैसी जांचें करनी होती हैं। बैंड द हेड बैक एंड पुल अप द चिन, सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को ऊपर उठाएं। फॉर ए चाइल्ड, शट द नोज विथ योर फिंगर, देन सील द चाइल्ड्स माउथ कंप्लीटली। बच्चे के लिए नाक को अपनी उंगलियों से बंद करें, फिर बच्चे के मुंह को पूरी तरह से सील कर दें। इन्फेंट, कंप्लीटली सील द इन्फेंटस माउथ एंड नोज, शिशु के मुंह और नाक को पूरी तरह से सील कर दें। ब्लो इन एयर फॉर अबाउट 1 सेकेंड टू इंश्योर दैट द चेस्ट राइजेज डिस्टिंक्टली, यह सुनिश्चित करने के लिए 1 सेकेंड के लिए हवा में फूंके कि छाती स्पष्ट रूप से उठे। गिव कंटिन्यूअस रेस्क्यू ब्रीथ, लगातार बचाव श्वास दें। डू ए फास्ट स्कैन फॉर सीवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव के लिए शीघ्र स्कैन करें। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि श्वास की जांच कैसे की जाती है। इन केस ऑफ कॉन्शियस चोकिंग, चाइल्ड कैन नॉट कग, स्पीक और ब्रीथ। सचेत चोकिंग के मामले में बच्चा खांस, बोल या सांस नहीं ले सकता है। गिव 5 ब्लोज ऑन द बैक, गिव फर्म ब्लोज ऑन द बैक कीपिंग द palm of a hand in between the infant's shoulder blades। पीठ पर 5 वार करें,
शिशु के कंधे के ब्लेड के बीच हाथ की हथेली को रखते हुए पीठ पर जोर से वार करें। 5 thrust on the chest. Keep 2 or 3 fingers at the middle of the infant's chest just beneath the nipple line and compress the breastbone approximately 1.5 inches. छाती पर 5 जोड़ दें। 2 या 3 अंगुलियों को शिशु की छाती के बीच में निप्पल रेखा के ठीक नीचे रखें और स्तन की हड्डी को लगभग 1 से 1.5 इंच दबा दें। कंटिन्यू द केयर। कंटिन्यू गिविंग 5 बैक ब्लोज एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट अंटिल द। देखभाल जारी रखें। 5 बैक ब्लो यानी 5 बार पीठ को ठोकना और 5 चेस्ट थ्रस्ट देना तब तक जारी रखें जब तक ऑब्जेक्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द माउथ, वस्तु मुंह से बाहर फेंकी जाती है। इन्फेंट इज एबल टू कक फोर्सफुली क्राई और ब्रीथ। शिशु जोर जोर से खांसने, रोने या सांस लेने में सक्षम है। इन्फेंट बिकम्स अनकॉन्शियस। शिशु बेहोश हो जाता है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं शिशु के पीठ को कैसे ठोका जाता है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को चेस्ट थ्रस्ट यानी छाती पर दबाव किस प्रकार से दिया जाता है। AED चाइल्ड एंड इन्फेंट यंगर देन एज 8। AED बच्चे और 8 साल से कम उम्र के शिशु। टर्न ऑन AED, फॉलो द वॉइस एंड आर विजुअल प्रॉम्प्ट्स। AED चालू करें, आवाज और दृश्य संकेतों का पालन करें। वाइप बेयर चेस्ट ड्राई, नंगे सीनों को पोंछकर सुखाएं। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं AED बैक ब्लो किस प्रकार से दिया जाता है। अटैच पैड्स। इफ पैड्स रिस्क टचिंग ईच अदर यूज फ्रंट टू बैक पैड प्लेसमेंट। पैड संलग्न करें। यदि पैड एक दूसरे को छूने का जोखिम उठाते हैं तो फ्रंट टू बैक पैड प्लेसमेंट का उपयोग करें। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं फ्रंट और बैक का पैड प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। प्लग इन कनेक्टर इफ नेसेसरी। प्लग में कनेक्ट करें यदि आवश्यक हो। परफॉर्म CPR आफ्टर डिलीवरिंग द शॉक और इफ नो शॉक इज एडवाइज्ड। CPR करें शॉक देने के बाद या अगर शॉक न देने की सलाह दी जाती है। परफॉर्म अबाउट 2 मिनट्स और 5 साइकिल्स ऑफ CPR। CPR के लगभग 2 मिनट या 5 चक्र करें। कंटिन्यू टू फॉलो द प्रॉम्प्ट्स ऑफ द AED। AED के संकेतों का पालन करना जारी रखें। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं प्लग में कनेक्ट कैसे करना है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे कल।